नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो या तो प्लॉट खरीद रहे हैं या भविष्य में प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं। देखिए, वास्तु के हिसाब से आप ऐसा क्या करें कि आने वाला जो प्लॉट है या आने वाली जो ज़मीन है वो आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि लाए। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट कर लें, उस पर गलत कंस्ट्रक्शन हो जाए और फिर वो आने वाले समय में आपके दुख, आपकी बीमारियों का कारण बने। तो आज का मैं आपको ये वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आप प्लॉट खरीदते समय उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो सभी जानते हैं, वो होता है फेसिंग डायरेक्शन। देखिए, फेसिंग डायरेक्शन क्या होती है? एक पर्टिकुलर ज़मीन से जब आप बाहर निकल रहे होते हैं मेन गेट की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में आप अपने मुंह को फेस करके निकलते हैं वो फेसिंग डायरेक्शन होती है। वास्तु के हिसाब से बेस्ट जो डायरेक्शंस होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती हैं। हालांकि ये इसीलिए भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो फ्रंट में हमें जो जगह छोड़नी पड़ती है, जो फ्रंट जो जगह होती है वो हमेशा हमारी बैक जगह से ज़्यादा होती है। तो जब अगर आपका मान लीजिए ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है तो आपका ईस्ट का जो आगे का गार्डन या आगे का एरिया है वो ज़्यादा होगा, पीछे वेस्ट का कम होगा। डेफिनेटली वास्तु का जो पहला प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग नहीं मिल रही है तो आप नहीं ले सकते हैं। आप 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री से मेरा मतलब है जब जो हमारी कंपास की लाइन है वो नॉर्थ साउथ 0 डिग्री एक्सिस पे होती है तो वो स्ट्रेट नॉर्थ या स्ट्रेट साउथ कहलाता है। तो आप एक स्ट्रेट साउथ प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं और एक स्ट्रेट जो है वो हम वेस्ट प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं आपके स्ट्रेट साउथ डायरेक्शन की, तो देखिए उस प्रॉपर्टी को तभी खरीदिएगा जब आप उसके सेंटर ऑफ द साउथ में आप जो है उसका गेट बना सकें। चौथे पद में अगर आप उसका एंट्रेंस गेट और घर का गेट बना सकें। अगर नहीं बना पाएंगे तो उस प्रॉपर्टी को मत लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने मान लीजिए साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ले ली और उसका गेट अगर साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में आया तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत परेशान देगी, वो आपको ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देगी। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी की, तो नॉर्थ में भी दो पोर्शन हो जाते हैं। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट आता है, एक तरफ नॉर्थ वेस्ट आता है। देखिए, बहुत सारी जगह पे ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आप किसी भी तरफ जो है वो अपना मेन गेट ले सकते हैं, परंतु दिल्ली जैसी कंट्रीज़ सिटीज़ में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये रूल होता है कि जो कॉलोनीज़ में जो घर बनते हैं वो मिरर इमेज में बनते हैं। मतलब मान लीजिए अगर मेरा जो गैलरी है, मेरा जो ड्राइवे है वो नॉर्थ ईस्ट में है तो बाजू वाले घर का नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो अगर इस सिनेरियो में आप अपना कोई नया प्लॉट देख रहे हैं, रेसिडेंशियल या कमर्शियल, तो ये पहले ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उस प्लॉट का जो मेन गेट है वो नॉर्थ ईस्ट में आए। अगर आप ईस्ट फेसिंग देख रहे हैं तो ये ज़रूर पक्का कर लीजिएगा कि उसका जो मेन गेट है वो नॉर्थ ईस्ट में आए। ऐसा ना हो कि ईस्ट फेसिंग आपने प्रॉपर्टी तो ले ली और जब उसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई तो आपको पता लगा कि ओहो ये गेट तो मेरा साउथ ईस्ट में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में तो अलाउड ही नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये तो एक पहली चीज़ हो गई डायरेक्शन। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शेप ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए, वास्तु में ना 4 कोनों का बड़ा महत्व होता है। सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर मानी गई है। अदरवाइज रेक्टेंगल्स भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। 1:2 जो कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल होता है वो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी बैलेंस प्रॉपर्टी होती है। 1:2.5 भी अच्छी होती है और 1:3 तक जो है हम उसको मानते हैं कि हाँ वो प्रॉपर्टी भी ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 2 भुजाएं जो हैं वो उसकी बहुत लंबी हैं तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि भाई कोई कोना बढ़ा हुआ है, कोई कोना कटा हुआ है, तो बहुत देख समझ के वो प्रॉपर्टी लें। सिर्फ बढ़ा हुआ कोना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, ये 3 जो हैं कोण बढ़े हुए सब परमिसिबल होते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉर्नर्स बढ़े हुए हों या कटे हुए हों या ये 3 डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट अगर कटी हुई हों तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर मत करिए अगर आप उनको ट्रीट नहीं करा सकते हैं। देखिए, एक्सटेंशंस, कट्स ये सब ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा कभी कभी जो जगह है उसमें वेस्टेज होती है या उस जगह में आपको
डिफरेंट हो सकता है, आपकी प्लानिंग से वो डिफरेंट हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं जगह छोटी ही है, मैं इसमें नहीं ट्रीट कर पाऊँगा, तो इस प्रकार के प्लॉट्स में इन्वेस्ट मत करिए। 4 कॉर्नर्स 90 डिग्री स्ट्रेट कॉर्नर्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रॉपर्टी की अच्छे सुखी रहने के लिए। एक और जब हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो लोगों में क्वेश्चन होता है वो होता है गौमुखी और शेरमुखी प्रॉपर्टीज़ का। देखिए गौमुखी प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनका फ्रंट जो है वो छोटा होता है और वो पीछे की तरफ ऐसे ब्रॉड होती जाती हैं, और शेरमुखी प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनका फ्रंट चौड़ा होता है और वो पीछे की तरफ नैरो होती जाती हैं, मतलब फ्रंट बड़ा है और उनका बैक जो है वो छोटा होता है। देखिए शेरमुखी और गौमुखी में बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं डायरेक्शंस के, परंतु आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि गौमुखी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनरली अच्छी मानी जाती हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी का नॉर्थ जो है वो बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों तरीके के काम के लिए अच्छी होती है। जहाँ तक कि शेरमुखी प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, तो देखिए शेरमुखी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रेसिडेंशियल के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी गई हैं। शेरमुखी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके बीमारियों को बहुत ज़्यादा घर में लाती हैं, और शेरमुखी जो घर होते हैं उनमें से बीमारियाँ कभी भी नहीं जाती हैं। लेकिन जो शेरमुखी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको शेरमुखी स्पेशली प्रॉपर्टी मिल रही है, स्पेशली अगर वो या नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार के कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। तीसरी जो चीज़ आती है वो है स्लोप ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए स्लोप से मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पानी डालूँ तो वो जो पानी है मेरा वो किस तरफ बहेगा, वो जिस तरफ बहेगा उसको हम लोग स्लोप ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं। स्लोप जो बहुत अच्छा होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत अच्छा और ईस्ट की तरफ अच्छा स्लोप माना गया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढाल ले रही है। परंतु अगर वहीं पे उल्टा हो जाता है, अगर जो प्रॉपर्टी है उसका जो स्लोप है वो साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनऑस्पिशियस होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ परेशान करती हैं। तो अगर आप उसका स्लोप बैलेंस कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड, नहीं बैलेंस कर सकते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ मत लीजिए। एक और चीज़ आती है, देखिए पहले क्या होता था जब वास्तु कंसल्टेंट्स कोई प्लॉट सिलेक्शन पे जाते थे तो सॉइल टेस्टिंग होती थी कि वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, रेड कलर है। परंतु आजकल आप देखते हैं बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी ऑफ लैंड वैसे ही ज़मीनें इतनी कम बची हैं, तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो गई है। परंतु आप एक मोटा मोटी सॉइल को ज़रूर टेस्ट करिए। आपको ये देखना है कि इस सॉइल पे सिर्फ ये पता करना है, देखिए आपको तो प्लॉट मिल रहा है, हो सकता है उससे पहले वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हो, तो आपको ये पता करना है कि उस स्ट्रक्चर में कभी किसी प्रकार का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो नहीं हुआ, किसी की डेथ तो नहीं हुई, किसी ने सुसाइड तो नहीं किया, या वहाँ पे कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्री या इस प्रकार की फैक्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करती हैं वो तो नहीं चल रही थी, या कोई हॉस्पिटल तो नहीं था जहाँ पे सब पेन और सफरिंग्स के साथ लोग आते हैं, या फिर किसी प्रकार का वहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड या सिमेट्री तो नहीं थी। इन सब चीज़ों का आप ज़रूर पता करिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो ज़मीन की एनर्जीज़ हैं, आप वास्तु के हिसाब से घर भी बना लेते हैं तो भी वो एनर्जीज़ रह रह के परेशान करती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे सराउंडिंग्स। जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो उसके चारों तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है किसी प्रकार का टी पॉइंट। ऐसा तो नहीं सामने से कोई रोड हिट कर रही है, पीछे से कोई रोड हिट कर रही है। देखिए टी पॉइंट्स में मैं पहले भी टी पॉइंट के वीडियो में बता चुकी हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न और कुछ टी पॉइंट्स अच्छे होते हैं, बाकी जो टी पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो टी पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप प्लॉट देखने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो प्लॉट आप चूज़ किया है या जो प्लॉट आपके सिलेक्शन में है वो किसी रोड के एंड प्लॉट तो नहीं है, वो आखिरी प्लॉट तो नहीं है जहाँ पे रोड बंद हो रही हो। क्योंकि क्या होता है जहाँ पे रोड बंद होती है वहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज एक्यूमुलेट होने लगती हैं और जो आखिरी के जो प्लॉट्स हैं उन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसी भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आपका प्लॉट जो है वो छोटा सा है लेकिन आपके दोनों तरफ बड़े बड़े प्लॉट्स आ रहे हैं या सामने कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है। इस प्रकार की भी जो ये स्क्वीज्ड जो ये प्लॉट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्लॉट्स में नहीं आते हैं।
तो अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे, इनको अपने मन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो यकीन मानिए आप वास्तु के हिसाब से कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और ये सारी टिप्स आपको आने वाली गलतियों से बचाएंगी और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि लाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।